क्या मैं जिन्हें तो बस वीडियो में देखने वाले हैं उप्स कॉन्सेप्ट इन डॉट नेट। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में 100% आता है। इस वीडियो के अंदर हम इसके की पॉइंट और इसके 4 कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं उप्स की। ना उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डॉट नेट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कोड एफिशिएंटली बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इट मेक प्रोग्रामिंग मोर स्ट्रक्चर्ड, यूजेबल एंड इजी टू मेंटेन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से ओप्स का यूज़ करके। तो क्या करता है, आपके कोड को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और रीयूजेबल बना देता है। मतलब अगर आपने एक चीज़ को कहीं पे डिफाइन किया है तो उसे आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो एंड आप अपने प्रोग्राम को आसानी से मेंटेन भी कर सकते हो उप्स का यूज़ करके। तो मेनली उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का यूज़ होता है, जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम है वो काफ़ी बेहतरीन बन जाता है। तो चलिए इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट है इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपके डेटा को हाइड कर लेता है। प्रोटेक्ट डेटा बाय रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्टली एक्सेस यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल एंड पब्लिक मेथड्स। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है और इसे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो प्राइवेट वेरिएबल और पब्लिक मेथड के साथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस क्या करता है, आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। वन क्लास चाइल्ड कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास पेरेंट। ठीक है, अवॉइडिंग कोड डुप्लीकेशन। बिना कोड को डुप्लीकेट किए एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब हो गया, तो इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता होगा कि जैसे आपके दादा हो गए, फिर आपके पापा हो गए, फिर आप हो गए। तो इसी तरीके से इनहेरिटेंस के अंदर जो चाइल्ड क्लास होती है वो इनहेरिट होती है उसके पेरेंट क्लास से। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वन नेम मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपका एक नेम होता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अलाउ मेथड टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन इनपुट मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, अपने दो मेथड का यूज़ करता है, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करके पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है अपने इनपुट के साथ। मतलब इसमें क्या होता है, आपकी क्लास का एक नेम होता है और अलग अलग उसके फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शो ओनली एसेंशियल फीचर्स यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जो आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें हाइड कर देता है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके अपनी एसेंशियल फीचर्स को देख सकते हैं। इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन मेक कोड मोर मॉड्यूलर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। और रूप्स क्या करता है, आपके कोड की ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा देता है। मतलब आपका कोड है वो काफ़ी समझने लायक हो जाता है, आसानी से आप उसे समझ सकते हो और उसे आप आराम से मेंटेन कर सकते हो। मतलब उसमें कोई चेंजेस करने हो तो आप उसे आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी हेल्प इन बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशन एफिशिएंटली। तो अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे उसका 100% यूज़ होता ही है। ना लास्ट की पॉइंट है हमारा यूज्ड इन डॉट नेट लैंग्वेज वर्क विद वीबी डॉट नेट सी शार्प एंड अदर डॉट नेट लैंग्वेज। उप्स वर्क करता है वीबी डॉट नेट के साथ, सी शार्प के साथ और जितनी भी डॉट नेट के अंदर लैंग्वेज यूज़ होती है उन सब के साथ उप्स कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसके 4 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट है एनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, देन है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन्हें हम क्या करते हैं कि करके हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि भाई हमें एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए ना। फर्स्ट एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग डेटा इनसाइड अ क्लास एंड अलाउइंग एक्सेस ओनली थ्रू मेथड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेता है और अगर आप अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हो तो आप मेथड को अप्लाई करके अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम डायरेक्ट मॉडिफिकेशन। और अगर आपको अपने डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपने डेटा के अंदर डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये करता है आपके डेटा को हाइड करके रखता है। नेक्स्ट है यूजेस प्राइवेट वेरिएबल्स एंड पब्लिक मेथड टू कंट्रोल एक्सेस। एनकैप्सुलेशन के अंदर अपने डेटा को हाइड करने के लिए प्राइवेट वेरिएबल और पब्लिक मेथड का यूज करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी, जो कि करता है आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास
टू यूज प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास, जो कि हमारी पेरेंट क्लास। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि जो चाइल्ड क्लास होता है वो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज और मेथड को उसके पेरेंट क्लास से। सेव टाइम बाय रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कोड, और ये क्या करता है आपके टाइम को सेव करता है। अगर आपने किसी चीज़ को एक जगह पे डिफाइन किया है, जैसे आपने पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो अगर आपने कहीं पे वो डिफाइन कर दिया तो आप उसे आप अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर पाओगे आसानी से। अगर आप इनहेरिटेंस का यूज़ करते हो अपने कोड के अंदर तो वहाँ पे आपको इनहेरिट्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ वन मेथड टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन इनपुट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, आपके मेथड के साथ अलग तरीके से बिहेव करता है जो कि आपके इनपुट पे बेस्ड होता है। इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोड, और क्या करता है आपके कोड की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। नाउ टू टाइप्स, मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवररीडिंग, और ये दो टाइप का होता है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवररीडिंग। तो भाई एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप बताओ, तो ये भी याद कर लेना मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवररीडिंग क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग डिटेल्स शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, आपकी जो डिटेल्स होती है उन्हें हाइड कर लेता है और ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिनकी आपको नीड है वही शो करता है। एब्स्ट्रैक्शन हाइड कॉम्प्लेक्स कोड एंड एक्सपोजेस ओनली द नेसेसरी पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो मुश्किल मुश्किल कोड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं, उन्हें हाइड कर लेता है और ओनली वही इंफॉर्मेशन दिखाता है जिनकी आपको ज़रूरत है। यूजेस मस्ट इनहेरिट abstract classes and must override abstract method, और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और ओवररीडिंग और ओवरराइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।